अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने पीसी में मल्टीपल फाइल्स को एट द सेम टाइम किस तरह रीनेम कर सकते हैं। अगर हमारे पास लेट्स सपोज़ एक फ़ोल्डर है और उसमें काफ़ी सारी फाइल्स हैं और हम उनको रीनेम करना चाहते हैं, तो अगर हम उनको मैन्युअली रीनेम करेंगे वन बाय वन तो इट विल टेक अस अ लॉट ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक फ़ोल्डर है और इसमें हमारे पास कुछ व्हाट्सऐप से डाउनलोडेड इमेजेस हैं एंड वी वांट टू रीनेम देम। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि हम इनको इधर वी राइट क्लिक देम एंड रीनेम, ओके, और वी क्लिक देम एंड प्रेस F2 एंड रीनेम। तो अगर आप इस तरह से अपनी फाइल्स को रीनेम करना शुरू कर दें तो आपको काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और लेट्स सपोज आपके पास आपके फोल्डर में हंड्रेड्स ऑफ इमेजेस हैं, तो यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू रीनेम देम ऑल। तो व्हाई नॉट मेक अ प्रोग्राम, कोड समथिंग इन पाइथन टू मेक दिस थिंग हैपन इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। हम पाइथन में छोटा सा कोड लिखकर इस टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं और इसको बहुत एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं कि हम विद इन फ्यू सेकेंड्स अपने सारी फाइल्स को रीनेम कर सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन एंड स्टार्ट टू कोड। इसके लिए हमें किसी स्पेशल लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं है। विल जस्ट यूज़ दी OS लाइब्रेरी, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइब्रेरी, और ये जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन के साथ आती है। तो पहले हम अपनी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट OS। फिर हम अपना मेन फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं। अब हम अपना फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं जो कि फ़ाइल्स को रीनेम करेगा। इसके आर्गुमेंट्स में हमने 2 चीज़ें ली हैं, फ़ोल्डर एंड प्रीफिक्स। फ़ोल्डर क्या है? ये आपके फ़ोल्डर का पाथ होगा, ये वाला पाथ, दिस वन। दिस विल बी स्टोर्ड इन योर फ़ोल्डर वेरिएबल। और प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स विल बी द प्रीफिक्स फॉर योर फाइल नेम, कि आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं अगर आप उसको कोई प्रीफिक्स देना चाहते हैं, लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपकी हर फाइल का नाम जो है वो किसी स्पेसिफिक प्रीफिक्स के साथ स्टार्ट हो, फॉर एग्जांपल इट शुड स्टार्ट फ्रॉम ए, तो दैट विल बी द प्रीफिक्स। अगर आप ना देना चाहें तो यू कैन लीव इट एज इट इज़। अब हम एक फॉर लूप लिखते हैं, मैं पहले लिख लूँ देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज़। तो यहाँ पर इस फॉर लूप में क्या हो रहा है कि हम 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं, फॉर आई एंड फाइल नेम। इन इन्यूमरेट os डॉट लिस्ट डर, लिस्ट डायरेक्टरी और उसके अंदर फोल्डर। आई जो है वो क्या करेगा? आई जो है वो आपका इंडेक्स बाय इंडेक्स, वन बाय वन आपकी फाइल्स को इटरेट करेगा। और फाइल नेम क्या करेगा? फाइल नेम आपका, लेट्स सपोज आई जो है वो पहली फाइल पर है, तो फाइल नेम विल बी द नेम ऑफ दैट फाइल। इसी तरह जब आई सेकंड फाइल पर जाएगा तो फाइल नेम विल बी द नेम ऑफ योर सेकंड फाइल एंड सो ऑन। फिर किस में ये देखेगा? इन इन्यूमरेट। इन्यूमरेट मैं आपको पहले भी एक वीडियो में समझा चुका हूँ कि इन्यूमरेट फंक्शन क्या करता है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द पाइथन डॉक्यूमेंटेशन और वहाँ पर आप इन्यूमरेट को देख सकते हैं कि व्हाट इट डज़। ओएस एंड लिस्ट डर भी मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। ओएस इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल इन पाइथन और लिस्ट डर जो है वो आपके ओएस मॉड्यूल का एक फंक्शन है जो कि आपके एक फ़ोल्डर में या किसी भी फाइल पाथ के अंदर जितनी भी फाइल्स पड़ी हैं उनको लिस्ट करता है। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाएंगे न्यू फाइल नेम के नाम से। इसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि जो हमारी फ़ाइल का नया नाम होगा जिससे हम रीनेम करना चाहते हैं अपनी फाइल्स को। हम एफ स्ट्रिंग देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे? पहले आ जाएगा प्रीफिक्स और उसके बाद i+1। प्रीफिक्स क्या है वो आपको मैं बता चुका हूँ। i+1 क्यों है कि लेट्स सपोज आपका प्रीफिक्स है a, तो आपका न्यू फाइल नेम विल बी a, देन i+1 विच मीन्स 0+1 यानी कि 1, तो इमेज नेम विल बी a1 a2 a3 एंड सो ऑन। आप चाहें तो इसको 0 से भी नेमिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इन दैट केस यू विल रिमूव द +1 एंड कीप द i, ऐसे कर लेंगे, +1 रिमूव कर देंगे। बट यूजुअली 0 से फाइल नेम स्टार्ट नहीं करते हम, तो इसलिए मैंने +1 लिख दिया। उसके बाद मुझे पता है कि मेरे फ़ोल्डर में सारे जो फाइल्स पड़ी हैं दोज़ आर .jpg फाइल्स, इमेज फाइल्स हैं एंड दे हैव द एक्सटेंशन ऑफ .jpg। तो इसलिए मैं यहाँ पर वो स्पेसिफाई कर दूँगा .jpg। तो अब इससे क्या होगा कि आपके न्यू फाइल में क्या आ जाएगा? आपका प्रीफिक्स प्लस द नंबर ऑफ द फाइल, यानी a0 a1 एंड सो ऑन अप टू द नंबर ऑफ फाइल्स यू हैव इन योर फोल्डर एंड देन .jpg, वो उन सब की एक्सटेंशंस भी
दे देगा। नेक्स्ट हम सोर्स और डेस्टिनेशन डिफाइन करेंगे। सोर्स और डेस्टिनेशन क्या है? सोर्स इज द पाथ ऑफ योर सोर्स फाइल्स एंड डेस्टिनेशन इज द पाथ ऑफ योर डेस्टिनेशन फाइल्स। तो सोर्स इक्वल्स, सोर्स में क्या आना चाहिए? आप पहले से इनपुट ले रहे हैं फोल्डर विच इज़ द पाथ ऑफ योर सोर्स फाइल्स, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोल्डर एंड देन / फाइल नेम। ये हो गया आपका सोर्स पाथ विद द सोर्स फाइल नेम। देन डेस्टिनेशन पाथ विद द डेस्टिनेशन फाइल नेम। वो कैसे? एक हमने वेरिएबल बना लिया डेस्टिनेशन के नाम से, उसमें हम क्या देंगे? हमें वही फोल्डर देना है क्योंकि हम उन फाइल्स को रीनेम करना चाहते हैं उसी फोल्डर के अंदर। सो विल गिव इट द फोल्डर पाथ विच इज़ दिस वन एंड देन अब यहाँ पर फाइल नेम क्या आएगा? फाइल नेम विल बी योर न्यू फाइल नेम जिससे आप रीनेम करना चाहते हैं। अब लास्ट थिंग जो हमें इस फंक्शन में करनी है वो हमें OS का रीनेम का फंक्शन कॉल करना है। os.rename, इसके दो आर्गुमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ द सोर्स कि आपका सोर्स फोल्डर क्या है एंड देन सेकंड इज़ द डेस्टिनेशन। तो हमारी सोर्स हमने पहले डिफ़ाइन की हुई है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन भी हमने पहले से डिफ़ाइन किया हुआ है, ये वाला सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं और पहले यूज़र से फोल्डर का पाथ और प्रीफिक्स इनपुट ले लेते हैं। अब हम अपना रीनेम फाइल्स का फंक्शन कॉल करते हैं और यहाँ पर इसको हम फोल्डर और प्रीफिक्स पास कर देते हैं। नाउ लेट्स रन आवर प्रोग्राम। फोल्डर पाथ हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। राइट क्लिक करेंगे तो इट विल पेस्ट इट। प्रेस एंटर। फाइल नेम का प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स लेट्स सपोज हम कहते हैं कि शुड बी A_। प्रेस एंटर एंड डन, 1 सेकंड में ही। लेट मी शो यू, ये देखें पहले यहाँ पर हमारे पास फाइल नेम से 1 2 एंड सो ऑन अप टू 20 एंड नाउ वी हैव A_1 A_2 A_3 4 एंड सो ऑन अप टू A_20। तो आपने देखा कि हमने किस तरह सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अपनी सारी की सारी फाइल्स को रीनेम कर लिया उस फोल्डर के अंदर बाय जस्ट राइटिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ पाइथन कोड। तो आई होप कि दिस वीडियो विल बी यूज़फुल टू यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा दूसरों के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।